Welcome people, this is UPSC Connect. So, the lesson is on emergence under the course of Gandhian Era from 1919 to 1947. Now, the first subtopic here is Journey to India. On 2nd October 1869, Gandhi Ji was born at Porbandar in Gujarat. His father's name is Karamchand Gandhi, जो कि एक दीवान थे, so naturally he acquired the leadership quality. His mother's name is Putlibai Gandhi. Then he completed his law in England, but Bombay High Court में as a lawyer उनकी career उतनी अच्छी नहीं थी and he failed miserably. So through family contact he went to South Africa. But at a station called St. Peter Maritzburg, as he was a colored lawyer या फिर कूली, मतलब इंडिया के नेटिव रेस को कूली कहते थे ब्रिटिशर्स साउथ अफ्रीका में. सो ही फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देयर एंड ही वाज थ्रोन आउट ऑफ स्टेशन इवन दो ही वाज कैरिंग अ फर्स्ट क्लास टिकट. देन ही डिसाइडेड टू स्टे इन साउथ अफ्रीका सो दैट वो इंडियन वर्कर्स को वो एनेबल कर सकें सो एज टू फाइट फॉर देयर ओन राइट्स, एंड ही डिसाइडेड टू स्टे देयर टिल 1940. A period of 1894 to 1906 is called as moderate phase of struggle in his life in South Africa, where he tried to unite different section of Indians, and then उन्होंने Natal Indian Congress को establish किया, and then he started his own paper called as Indian Opinion. A period from 1906 to 1914 is called as a phase of passive resistance, and Gandhi ji he used the method of passive resistance जिनको वो सत्याग्रह कहते थे. For him सत्याग्रह के दो पिलर थे, पहला truth and दूसरा non-violence. Truth is actually a superior moral force for him and is a manifestation of God on earth. वो पॉलिटिक्स के फील्ड में आइडियलिज्म लेके आए थे एंड वो नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करते थे, एंड ही इवन सेड दैट नॉन वायलेंस एक वीक पर्सन का वेपन नहीं है बल्कि एक स्ट्रांग पर्सन का है. इन 1906 देयर वाज अ न्यू लेजिस्लेशन व्हिच वाज पास्ड इन साउथ अफ्रीका, जिसकी वजह से वहां पे जितने भी इंडियंस थे उनको कंपलसरी हुआ करता था एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो कैरी करें एट ऑल टाइम्स विथ देयर फिंगरप्रिंट्स. So this legislation was a discriminatory measure against Indians. So Gandhi ji ने इसके against सत्याग्रह start किया, and then he formed a passive resistance association. उन्होंने इस कैंपेन को और स्प्रेड किया और वाइडन किया so as to include the protest against this a new legislation, जिसकी वजह से इंडियन माइग्रेशन के अगेंस्ट वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे थे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. एंड देन ही डिसाइडेड टू divert all his attention to the struggle by setting up a Tolstoy farm, क्योंकि वो लियो टॉल्स्टॉय से काफी इम्प्रेस थे, और ये फार्म इट वाज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द फैमिलीज ऑफ सत्याग्रहीज. वो उनको अलोन नहीं छोड़ना चाहते थे, एंड ही वांटेड टू गिव देम अ वे टू सस्टेन देमसेल्फ. एंड लेटर पोल टैक्स ऑफ 3 pounds was imposed on all ex-endangered Indians. मतलब वो सारे इंडियंस जिनका लेबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था बट दे वर नॉट रिटर्निंग टू इंडिया, सो उनके अगेंस्ट एक पोल टैक्स ऑफ 3 pounds वाज इम्पोज्ड. एंड लेटर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया विच सेड दैट जितने भी मैरिजेस थे जो क्रिश्चियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट नहीं हुआ करता इट विल बी इनवैलिड. सो इस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग वो जितने भी मैरिज थे वो जो क्रिश्चियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ करता वो इनवैलिड थे. सो इट ब्रॉट मेनी रिवोल्ट बिकॉज इंडियंस के लिए ये जजमेंट एक इंसल्ट था, स्पेशली अगेंस्ट द वुमन. सो थ्रू अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड बाय विच द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने जितने भी इंडियंस की डिमांड्स थी, मेजरली डिमांड्स थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंडियन इमिग्रेशन के इश्यू को वो एक सिंपैथेटिक मैनर या फिर एक सॉफ्ट वे में वो कंसिडर करेंगे. एंड द नेक्स्ट सब टॉपिक हियर इज चंपारण सत्याग्रह इन 1970.
सो चंपारण इज एक्चुअली अ प्लेस इन बिहार. वहां के पीजेंट्स या फिर फार्मर्स को यूरोपियंस फोर्स करते थे कि वो इंडिगो क्रॉप्स को प्लांट करें एंड फॉलो 3 कटिया सिस्टम. बीघा इज अ यूनिट ऑफ लैंड, जहां पे 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा. सो यूरोपियंस वो फोर्स करते थे वहां के पीजेंट्स या फिर फार्मर्स को कि हर एक बीघा के अंदर जो 3 कट्ठा है वहां पे वो इंडिगो क्रॉप्स को प्लांट करें. एंड these crops it greatly decrease the fertility of that land. और इसके बाद वो पीजेंट्स या फिर फार्मर्स वहां के उस लैंड पे कोई और क्रॉप्स को प्लांट नहीं कर सकते थे बिकॉज द फर्टिलिटी वॉज नॉट इनफ. एंड ये क्रॉप्स की जो प्राइसेस हैं वो यूरोपियंस ही फिक्स करते थे. गांधी जी लेटर रिटर्न टू इंडिया ऑन 13 Jan 1915 एंड नाउ वी सेलिब्रेट 13 Jan एज प्रवासी दिवस. गांधी जी कंसिडर गोपाल कृष्ण गोखले एज हिज टीचर. सो जो गोखले थे उन्होंने एडवाइस किया गांधी को कि वो पूरे इंडिया ट्रैवल करें. लेटर एट लखनऊ गांधी जी मेट राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने उनको इनवाइट किया कि वो चंपारण की पीजेंट्स या फार्मर्स को हेल्प करें. सो गांधी जी वेंट टू चंपारण along with राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजहरुल हक एंड महादेव देसाई. So government of Bihar, it actually formed a commission of inquiry which was headed by Gandhi Ji. इस कम्युनिटी ने प्लांटर्स वहां के प्लांटर्स को गिल्टी पाया गया एंड इट आस्क्ड फॉर रिटर्न ऑफ 25% of the illegal money. And the next subtopic here is Ahmedabad mill strike in 1918. Industrial centers जितने भी अहमदाबाद में थे it फेल्ट विक्टिम टू द प्लेग इन 1970, जिसकी वजह से काफी वर्कर्स की डेथ हो गई थी. एंड जितने भी सर्वाइविंग वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड किया कि वेजेस को इंक्रीज किया जाए अप टू 75%. बट लेटर ऑन द सिचुएशन गॉट नॉर्मल इन 1918 एंड देन इंडस्ट्रियलिस्ट ने वेजेस को 20% तक डिक्रीज कर दिया था. बट दिस वॉज अ फेज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, जिसकी वजह से शुगर एज वेल एज राइस प्राइसेस काफी बढ़ गए थे एंड दीज सर्वाइविंग वर्कर्स दे कुडंट अफोर्ड दीज इंक्रीज प्राइसेस. सो फिर सिचुएशन काफी बढ़ गया एंड आफ्टर सीइंग अ डेडलॉक अनुसुईया साराभाई, who is a sister to the famous industrialist Ambalal Sarabhai, who is a father to Vikram Sarabhai. So Anusuya Sarabhai, she wrote a letter to Gandhi Ji so as to help these laborers, and he came there and called for strike, and he himself sat on fast unto death, जिसकी वजह से काफी डर गए थे मिल्स वहां के मिल ओनर्स. सो वहां पे उन्होंने इस इवेंट के वजह से गांधी जी ही क्लियरली अंडरस्टूड द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. उन्होंने समझा कि इंडियन सोसाइटी एक सिंगुलर नेचर नहीं है. ही अंडरस्टूड दैट देयर वाज डिफरेंट सेक्शन इन देम एंड ही क्लियरली अंडरस्टूड दैट प्लूरल नेचर, जिसकी वजह से वो किसी भी एक सेक्शन को एलियनेट नहीं करना चाहते थे, अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे. सो ही डिड वॉट एवर ही कुड फॉर बोथ कैपिटलिस्ट एज वेल एज वर्कर्स, एंड देन एग्रीमेंट हैपेंड बिटवीन देम, जिसकी वजह से सैलरी ऑफ द वर्कर्स इट इंक्रीज बाय 35%. नेक्स्ट सब टॉपिक हियर इज खेदा सत्याग्रह in 1918. Kheda, which is actually a district in Gujarat, it fell victim to drought in 1918, जिसकी वजह से क्रॉप्स काफी फेल हो गए थे, इतना कि वो नॉर्मल प्रोड्यूस के 1/4 से कम हो गया था. एंड अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड, अगर नॉर्मल प्रोड्यूस के 1/4 से अगर यील्ड आउटपुट कम हो जाता है, देन फार्मर्स और पीजेंट्स दे कुड एंजॉय अ टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. दैट मीन्स दे कुड एंजॉय रेमिशन. बट अथॉरिटीज ने इस रेमिशन को ग्रांट करने से रिफ्यूज कर दिया था. सो गांधी जी एंड पटेल, अपॉन सीइंग दिस टेंशन, they appealed from Britishers so as to not collect revenue or taxes. And Gandhi Ji supported the peasants and asked them, उनको कहा कि वो taxes pay करने से वो withhold करें. So there is nothing much in this topic. So that was all about Kheda Satyagraha. So the next topic is Rowlatt Satyagraha. इस सत्याग्रह के अंदर गवर्नमेंट ने एक कमिटी बिठाई गई थी so as to control revolutionary terrorism
स्पेशली अनुशीलन समिति, जो काफी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म कर रही थी थ्रू बॉम्बिंग। इसलिए इस कमेटी को कहते थे सेडिशन कमेटी या फिर रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसीज इंक्वायरी कमेटी। इट वॉज हेडेड बाय सिडनी राउलेट। दैट्स वाई इसके जो सत्याग्रह हो रहा था इसको राउलेट सत्याग्रह कहते थे। इसके अंदर हेबियस कॉर्पस, जो कि एक रिट है जहां पे पुलिस वुड हैव टू प्रेजेंट द विक्टिम बिफोर द कोर्ट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये रिट, दिस हेबियस कॉर्पस बिकेम नल एंड वॉइड, और इसके वजह से एनीवन कुड बी अरेस्टेड फॉर 2 years मिनिमम जेल, और ही एंड शी कुडंट प्रेजेंट एनी एडवोकेट फॉर हिम और हर, और इसके वजह से काफी ऑपोजिशन हो गया था। तो जितने भी इंडियन मेंबर्स थे सारे इस बिल के ऑपोजिशन में खड़े हो गए थे, और एक मेंबर हु वाज ए वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही रिजाइंड। गांधी जी ने इसके लिए एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट रखा इन February 1919, और फिर उसके लिए एक सत्याग्रह सभा रखा। दिस एक्ट वॉज पास्ड बाय केम्सफोर्ड इन March 1919। इंडियंस इनको ब्लैक एक्ट्स कहते थे, क्योंकि इसके लिए नो वकील, नो दलील एंड नो अपील का सिचुएशन था। कोई भी वकील प्रेजेंट नहीं कर रहा था, और इसके लिए कोई दलील नहीं कर सकते एंड कोई अपील भी नहीं कर सकते। इस पीरियड के अंदर एक रेडिकल चेंज हो रहा था पूरे सिचुएशन में। द मासेस, उनको एक नया डायरेक्शन मिल गया था, बिकॉज नाउ दे कुड एक्ट अगेंस्ट देयर ग्रीवेंसेस इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग वर्बल एक्सप्रेशन। सो जितने भी पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड अर्बन पुअर थे वो काफी एक्टिव हो गए थे पॉलिटिक्स में, एंड उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, और नेशनल मूवमेंट को एक नया डायरेक्शन या फिर ओरिएंटेशन इसकी वजह से मिल रहा था। बिकॉज Gandhi Ji said that the salvation could come only when the masses were awakened, and also when they become active in politics. सत्याग्रह 1919 April 6 में ही लॉन्च होना था, बट उससे पहले ही काफी वायलेंट एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे लार्ज स्केल में इन कैलकाटा, पर्टिकुलर इन कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद एक्सेट्रा, स्पेशली इन पंजाब, बिकॉज उस टाइम में वार टाइम रिप्रेशंस हो रहे थे वहां पे, फोर्सिबल रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे आर्मी के अंदर, और वहां पे काफी डिजीज स्प्रेड हो रहा था। इस पूरे रीजंस के, इन बहुत सारे रीजंस की वजह से आर्मी को वहां पे कॉल किया गया था, एंड इन April 1919 that phase it saw the biggest and most violent anti-British upsurge since 1857. So that's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in the next lesson. Till then, have a nice day.